खास करके जो लड़कियां यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए आ रही है, तो जब वो खरीदारी करने के लिए जब दुकान पर जाते हैं तो जो सामान वो पूछते हैं तो सामान अवेलेबल नहीं होता, तो उस वक्त दुकानदार क्या है उनका पर्सनल नंबर मांगने लग रहे हैं। ऐसा भी मामला हमारे तक आए हैं। ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने, दुकानदारों ने लड़कियों के नंबर लेकर के उन्हें व्हाट्सएप किया और इस तरीके से उन्हें कॉल किए और उनको हरासमेंट किया। ऐसे भी हमारे पास में बातें आई है। तो क्या ये नंबर देना सही है या फिर आप जो भी मेरे बहनों से, मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी दुकानदार नंबर दे, अपना पर्सनल नंबर ना दे, अपने भाइयों का, अपने माँ बाप का, उनका नंबर दीजिए। और ऐसा कोई भी आपको मैसेज डालता है नंबर लेने के बाद, आपको क्या भी ये हो रहा है, तो सिर्फ एक मरकज के हमें 11 इधर 3 साथी हैं, तीनों मस्जिदों के मिला के एक, और हमारा एक ऑफिस कभी भी 24/7 खुला रहता है। आप आइए सर, ये नंबर से फोन आया है, ये नंबर से हमको मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमें बताइए। इंशाल्लाह उसी वक्त उसको एक्शन लिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जमातों की कार्रवाई की जाएगी, उसको सुधारा जाएगा। क्योंकि बड़ा मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि पता है कि 27वां रोज़ा ख़त्म हो गया, आज हम शाह बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तगड़ बिरयानी है। तगड़ बिरयानी के नीचे हम लोग मौजूद है, जहाँ पर जो है मरकज़ के जो बहुत सारे यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, ख़ास करके नायब मुतल्ली जो वकील हैं यहाँ के, बेड़गली सर बोल करके बहुत ही फेमस वकील हैं। बहुत ही सारा उन्होंने काम किया है। ख़ास करके जो नौजवान हुबली के जो जेलों में गए हुए थे उनके लिए बहुत सारा उन्होंने मेहनत करके छुड़ाने के लिए कोशिश की है। आइए आज जो है, आज हम लोग शाह बाज़ार में मौजूद है, कुछ बातें उनसे जानेंगे कि यहाँ पर आज क्या चल रहा है, वो क्या आवाम को मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे कि अभी तो आपको मालूम है कि 27वां रोज़ा ख़त्म हो चुका है, तो आप ख़ास करके आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले यहाँ पे मौजूदा सभी मेरे मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की, हमारे मरकज़ की तरफ से ईद उल फितर की, और मेरे हिंदू भाइयों को युगादी की मुबारकबाद देते हुए, और हमें दोनों ईदों को एक ही दिन मनाने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है। हम हिंदू मुसलमान सब मिलके ईद उल फितर हो या युगादी हो, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से एक हिंदुस्तानी के नाते निभाएंगे, ये मैं मैसेज देते हुए दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने पूछा, और यहाँ पे अच्छा ऑलरेडी HDMC न्यूज़ वालों ने अच्छा सा कवर किया है, अवेयरनेस पैदा किया है लोगों में। यहाँ पे ये है, यहाँ पे शाह बाजार, CBT, बनवाड़ वेस्ट, दुर्गत बैल, मराठा गली, ये सभी कॉर्नरों में हर नमूने की चीज मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमने बाइफरकेट किया है। फर्स्ट एक यहाँ मरकज के साथ से एक एंड तक वहाँ पे खाने की चीजों के शायद आपको ऐसे चीज वेराइटी हर आइटम्स में मिल जाते हैं। लोगों की जो चाहत रहती है खाने पीने की, वो अल्लाह ताला ने ये पे दुकान लगा के यहाँ पे वेराइटी आइटम को रोजगारों को ये रखा हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ पे हैदराबाद का हलीम हो, चिकन के वेराइटी आइटम्स हो, मटन के वेराइटी आइटम्स हो, ब्रेड हो, कीमा हो, भेजा हुआ हर नमूने का यहाँ पे आए। आदमी जो भूखा आता है, यहाँ पे आने के बाद पेट भर के अल्लाह का शुक्रिया अदा करके जाता है। ये पहली बात है। उसके बाद शाह बाजार के आगे जाने के बाद, जहाँ शाह बाजार से स्टार्ट होता है, वहाँ पे कपड़ों के दुकान, क्योंकि आज युगादी में आप देखिए वहाँ पे 50% युगादी के लोग आते हैं, 50% ईद उल फितर के, दोनों लोग मिलके खरीदारी करते हैं। और शाह बाजार जो कपड़ों का दुकान है, शायद उत्तर कर्नाटक में जहाँ पे कपड़े, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, शायद उत्तर कर्नाटक में कहीं मिलते हैं। यहाँ वेराइटी, क्योंकि गरीबों से पकड़ के एक 10 रुपए से पकड़ के 10,000 रुपए तक वेराइटी कपड़े मिलते हैं। ये गरीबों की भी ये काम आते हैं, अमीरों को भी काम आते हैं। उसके आगे जाने के बाद आप पे चप्पल के दुकान, शूज के दुकान, जहाँ पे हम शोरूम में 100, 500, 1000 रुपए देके खरीदी करते हैं। यहाँ के जो भी कारोबारी लोग हैं, गरीब लोगों को एक आसानी हो, उनको नुकसान ना हो। 100-500 के चप्पल 100 रुपए में, शूज 200 रुपए में यहाँ पे मिलते हैं। ये चीज पूरे उत्तर कर्नाटक में मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ पे हुबली में मिलते हैं कहीं नहीं मिलते। उसके आगे जाने के बाद आपको, लेकिन इस बार पुलिस ने, प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने, कमिश्नर साहब ने एक मौका दिया हुआ है सब लोगों को। आप इत्तेहाद से किसी भी प्रॉब्लम ना होते, आप बिजनेस करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये करने के बाद यहाँ पे इतना काम एंड कूल हुआ है, और जैसा कि लाइटिंग हुआ है, लाइटिंग से चोरी चकारी, औरतों को छेड़ना बंद हुआ है।
फिर भी मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरे बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाजार करते हैं, आते हैं शाह बाजार में, आप अपने भाइयों के साथ, अपने शोहर के साथ मार्केट में आइए। अकेले आके घूमिए मत, क्योंकि जो अपने सामान जो भी आप परचेज करते हैं या घर चलाते हैं, उन चीज़ों के भी आप होश रखिए। और छोटे छोटे बच्चों के लाने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतनी गर्दी है, इस गर्दी में बच्चों को तकलीफ ना हो, और गर्मी भी ऐसी हालत है। अपने बच्चों को लाते हैं तो उसे हिफाजत से रखिए। और यहाँ पे हमने एक ऐलान किया हुआ था तीनों जमातों ने, किसी को यहाँ पे किसी तरीके की भी परेशानी हो तो हमने एक ऑफिस बनाया है, एक माइक रखा है, वहाँ पे आइए, हमें बताइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हम तीनों मोहल्ले वालों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर जमात के जानिब से वॉलंटरीज अपॉइंट किए हैं। वॉलंटरीज इसलिए अपॉइंटमेंट किए हैं कि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को या मेरे माँ बहनों को कोई तकलीफ ना हो, तो कोई तकलीफ हो तो उनको बताने के बाद उसी वक्त उस चीज को, हम प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं। ये बात है, इसीलिए मैं ये बात कहने का ये कर रहा है। आप और अपने जो भी सामान लाते हैं, या पैसे हो या पर्स हो, वो चीजों को आप संभालें, क्योंकि ये साल अब तक कोई भी पिक पॉकेट का हो, छेड़ाछेड़ियों का कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि ये बार इतना उजाला हुआ है लाइटिंग गीटिंग से, लोग घबरा रहे हैं। और हमारे वॉलंटरली हमारे मोहल्ले के लोग, सभी मोहल्ले के लोग, बाहर के लोग जो भी आते हैं, वो खुद अपना काम निभा रहे हैं कि किसी औरत को तकलीफ ना हो, किसी भी चोरी ना हो। अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। इस डिसिप्लिन को हम ही लोग है कंटिन्यू करना, क्योंकि हमारे में है, हम लोग सही तरीके से काम करें, हम सही तरीके से मार्केट को आए तो सभी सही होता है। शायद मैं और एक बार हमारे मरकज की तरफ से, या शाह बाजार के जमात की तरफ से हो, या मकानदार गली के जमात की तरफ से हो, या मेरे हुबली के मुसलमान भाइयों की तरफ से हो, और एक बार सबको ईद उल फितर की मुबारक देते हुए। और जैसे कि एक सवाल ये था हमारा, जैसे कि अभी ख़ास करके जो अभी मामलात हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर दुकानदार हैं, तो कुछ जो ग्राहक का कहना है, कुछ कस्टमर का कहना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टैग को चेंज करके, प्राइस टैग को चेंज करके बहुत ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। इस तरीके से दुकानदार चीटिंग फ्रॉड्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से ग्राहक जो है, कस्टमर का ऐसा कहना है, तो आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे रोक पाएंगे अगर आपको कोई नज़र आता है तो? मैं आपको यकीन ये दिलाना चाहता हूँ, सभी मुसलमान भाई हैं, रमजान का महीना है, मुबारक महीना है, कोई भी जो भी दुकान वाले हैं, ये तो पहली बात ऐसा काम करते नहीं है। आपको अगर कभी नजर आया ऐसा चीज हो रहा है बोल के, आप जब हमारा एक कमेटी बैठी हुई है, अनाउंसमेंट करते हैं, वहाँ पे आइए, सर ये टैग चेंज हुआ है ऐसा बोलिए, हम खुद उसको जाके वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ पे रमजान के महीने में कोई मुसलमान भाई, कोई व्यापारी हो, टैग चेंज करने का सवाल उठता नहीं। जो आपके दिल में शक है, जो शक जो कर रहा है, उसको आइए, हमें बताइए, हम सभी जमात के लोग आएंगे, इंशाल्लाह वो जो भी प्रॉब्लम है आपका सॉल्व करने के सोचेंगे। क्योंकि आप जाइए एक बार मार्केट में, लोग बोलते हैं, 2-4 लोग बोलते हैं, आप जाइए मार्केट में आने के बाद आपको खुद वही कपड़ा लीजिए, वही कपड़ा आप शॉप में जाइए, आपको डबल रेट को, ट्रिपल रेट को मिलेगा। क्योंकि मैं ये एक एग्जांपल हूँ, मैंने कल एक जुब्बा लिया, वही जुब्बा मैं मार्केट में गया, मुझे 3000 रुपये मिला, वही मैं यहाँ पे आया 1200-1000 रुपये को मिला। तो ऐसा है, आप ये गलत ये मत रखिए, आप मोल भाव कीजिए, आप सही रेट काटिए, क्योंकि यहाँ पे कोई करता नहीं। कोई 1-2-3 लोगों को कोई कुछ कंप्लेंट हुआ तो आइए, हमसे मदद मांगिए, हमसे मिलिए, हम भी हमारे तुम्हारे भाई हैं, जमात है, हमें हुबली की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, यहाँ के दुकानदारों की जिम्मेदारी लेते हैं। आप में जो भी प्रॉब्लम हो उसको उसी वक्त, उसी स्पॉट में वेरीफाई करके आप मोल भाव कीजिए, आप जाइए मोल भाव कीजिए। अगर आपको गलत लगता है तो हमसे रास्ता कायम कीजिए, हम लोग इंशाल्लाह ये करेंगे। और एक बार मेरे माँ बहनों से इतना ही गुजारिश करता हूँ कि जल्द रात में 2 बजे 3 बजे मार्केट में मत घूमिए, जल्द से जल्द आइए, जल्द से जल्द मार्केट कीजिए, क्योंकि ईद तो मुबारक रहता है, कीजिए, क्योंकि बच्चों का, आपके सामनों का आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि कैसा वक्त निकलता है, गर्दी बढ़ते जाती है। तो मेरे माँ बहनों से अपने साथ, अपने भाइयों को, और एक बार बोलता हूँ, अपने भाइयों को, अपने शोहरों को, अपने बड़े बच्चों को लेके आइए, मार्केट कीजिए, चले जाइए, इतना ही बोलते हुए। अच्छा, इसी तरीके से एक हमारे पास बात आई है, खास करके जो लड़कियां यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए आ रही है, तो जब वो खरीदारी करने के लिए जब दुकान पर जाते हैं तो जो सामान वो पूछते हैं तो सामान अवेलेबल नहीं होता, तो उस वक्त दुकानदार क्या है, उनका पर्सनल नंबर मांगने लग रहे हैं। ऐसा भी मामला हमारे तक आए हैं।
तो उसे आप कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए उस वक्त? ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने, दुकानदारों ने लड़कियों के नंबर लेकर के उन्हें व्हाट्सएप किया और इस तरीके से उन्हें कॉल किए और उनको हरासमेंट किया। ऐसे भी हमारे पास में बातें आई है। तो क्या ये नंबर देना सही है, या फिर आप ऐसा कहते हैं कि अगर नंबर ना दें तो सही है? या फिर वो ऐसा हो सकता है ना कि जो महरम आ रहे हैं, जैसे कि उनके वालिद आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं या शोहर आ रहा है, तो उनका नंबर दे सकते हैं ना, क्यों अपना नंबर दे रही है? सही है। मैं मेरे माँ, जो भी मेरे बहनों से, मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी दुकानदार नंबर दे, अपना पर्सनल नंबर ना दे, अपने भाइयों का, अपने माँ बाप का, उनका नंबर दीजिए। और ऐसा कोई भी आपको मैसेज डालता है नंबर लेने के बाद, आपको क्या भी ये हो रहा है, तो सिर्फ एक मरकज के हमें 11 इधर 30 साथी हैं, तीनों मस्जिदों के मिला के एक, और हमारा एक ऑफिस कभी भी 24/7 खुला रहता है। आप आइए सर, ये नंबर से फोन आया है, ये नंबर से हमको मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमें बताइए। इंशाल्लाह उसी वक्त उसको एक्शन लिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जमातों की कार्रवाई की जाएगी, उसको सुधारा जाएगा। क्योंकि बड़ा मजमा है, बहुत सारे लाखों हजारों से 25-30 हजार दुकानें हैं। तो हमें भी एक मालूम पड़ता नहीं कि आप आने के बाद, हम बताने के बाद हम उसको लिए एक्शन ले सकते हैं। उसको अगले बार वो उस आदमी के ऊपर हम दुकान ना डालें और सही तरीके से चले, ये हम लोग एक्शन लेके सुधार सकते हैं। क्योंकि माहौल में कभी कभी थोड़ी कमी पेशी होती है, उस कमी पेशी को सॉल्व करना हमारा ड्यूटी है। आप आइए, हमको अप्रोच कीजिए, वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं शाह बाजार में, वहाँ पे कभी भी एक 4-5 साथी बैठे रहते हैं, वहाँ पे आइए। यहाँ पे जमात के साथी रहते हैं, 11 साथी है हमारे, कनकगिरी साहब, मुतोली साहब है, सईद सेक्रेटरी हैं, मैं रहता हूँ, जेलानी रहते हैं, महबूब शाह रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, इम्तियाज बड़ेपसा रहते हैं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे। सिराज अहमद खाजापुरी रहते हैं, यहाँ पे हमें हमेशा बैठ रहते हैं। और हमें जमात के वाले यहाँ पे इसी मरकज के सामने ही रात को 2 बजे तक बैठने के बाद कभी भी किसी धंधे को व्यापार करने वाले को तकलीफ ना हो, तो हम लोग 1 बजे 2 बजे 1:30 तक बैठते हैं। जो पुलिस आते हैं, लोगों को जो तकलीफ होती है उसे हल करने की कोशिश भी करते रहते हैं हम लोग। आप आइए, बेधड़क आइए, हम भी तुम्हारे भाई हैं। जमात बोले तो एक अपना एक माँ बाप का एक औदा रहता है उनके पास। आइए, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, बेधड़क एक भाई समझ के, एक माँ बाप समझ के आप आके हक से हमारे कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कीजिए। सर, आपका नाम? अच्छा, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप आवाम को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं क्या पैगाम दूं भाई? पैगाम यही है कि रात ज्यादा होती है तो औरतें ना आए। ये व्यापार हो रहा है, आज क्यों क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा नहीं है? आप तहकीक कर सकते हैं, अफसर ने बोला है, वैसा कुछ भी हुआ तो उनको इन्फॉर्म कीजिए, उन एक्शन ले लेंगे। ये गलती अफवाहें हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है मरकज के जो यहाँ पर जमात वाले मौजूद है, वकील साहब जो बेलगड़ी वकील जो है, ये हुबली के एक फेमस वकील है, यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी सवालात हमने उन पर किए हैं, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब को देते हुए नजर आए। जो भी कस्टमर फेस कर रहे थे, जो भी मामलात हमारे यहाँ तक आए थे, तो हमने बाकायदगी से उनके तक पेश किया, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। बस उनका कहना यह है कि जो भी आवाम यहाँ पर खरीदारी के लिए आ रही है, वो जल्द से जल्द खरीदारी करते हुए अपने घर लौट जाएं और अपने बच्चों का, अपने पैसों का, अपने मोबाइल का, हर एक चीज़ का वह ख्याल रखें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो शाह बाजार के नीचे एक ऑफिस बनाई गई है, वहां पर जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरीके से उनका कहना है। और ये भी वो कह रहे हैं कि अगर कोई दुकानदार किसी लड़की का कोई पर्सनल नंबर मांगते हैं तो बिल्कुल ना दे, अगर देना हो तो अपने बाप का, शोहर का, अपने भाई का दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना। अगर किसी तरह की कोई उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जमात को आकर के वो कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। बाकी के खबरों के लिए HDMC न्यूज को लॉग ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।